हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ अपने बेबी के साथ। मेरा बेबी 11 मंथ का हो गया है और मतलब 11 मंथ रनिंग में चल रहा है। और रात में ना कितना भी लेट सो, सुबह 6 बजे 7 बजे कभी 5 बजे उठना ही होता है। तो 7 बजे तो बहुत कम, 7 बजे से ये है कि मैं अपना किचन का काम स्टार्ट कर देती हूँ। बाकी उठ तो मैं पहले ही जाती हूँ, जग जाती हूँ। और आज भी सेम युवान उठ गया था 6 बजे से पहले ही। और उसके बाद फिर मैंने बहुत कोशिश की उसको सुला दूँ, दूध वगैरह पिलाया और फिर वो दोबारा से सो गया है। उसके बाद मैं अपना किचन में आई, अपना पानी पिया मैंने एक गिलास गर्म करके। उसके बाद फिर मैं अभी युवान की बॉटल क्लीन कर रही हूँ क्योंकि वो सो गया है। तो अभी दूध वगैरह पी लिया तो अभी तो ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने एक तरफ अपने लिए जीरा अजवाइन मेथी ओ सॉरी जीरा अजवाइन और सौंफ डाल के ये ड्रिंक बनाई है। क्योंकि आजकल सुबह में मैं ये पी लेती हूँ, उससे एकदम अच्छा हल्का फील होता है। मुझे बहुत ज़्यादा गैस वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है कभी कभी, तो एकदम इतना सर दर्द रहेगा, पेट भारी भारी सा। तो मैंने जब से ये पिया है ना तो बहुत हल्का सा फील हो रहा है। 2 दिन ही हुए हैं मुझे पीते हुए। तो इसको मैंने फिर लास्ट में ना इसमें मैं नींबू भी डालूंगी, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा सा आ जाता है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक डाल दी थी। वैसे बहुत लोग अलग अलग पीते हैं, जैसे हर एक उस चीज़ का बेनिफिट होता है। जीरा पानी या फिर सौंफ का ही पानी या फिर जिंजर का, सब अलग अलग, या लेमन डाल के पी लेते हैं, शहद डाल के पी लेते हैं। बट मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था क्योंकि ये बेली फैट कम करता है। तो वैसे तो ये आफ्टर बेबी होने के बाद ही पीना स्टार्ट कर दो तो बहुत अच्छा होता है। बट उस टाइम पे ना मेरा ऐसा कुछ वेट को लेके तो कुछ भी नहीं था। अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ गया है, जो कि मुझे कम करना है। लेकिन ना मुझसे डाइटिंग होती है ना मुझसे एक्सरसाइज होती है। बाकी देखते हैं। अभी तो ठीक है, मैं इससे ज़्यादा कम नहीं करना चाहती क्योंकि फिर मेरा फेस बहुत पतला लगने लग जाता है। तो अगर मैं ज़्यादा मोटी होंगी तो उस टाइम पे सोचूंगी। अच्छा, मुझे गैस बन गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे सर दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने उस दिन ना ना खाना खाया ना कुछ भी खाया, बस ऐसे ही मैंने घिया वगैरह बॉयल करके खा ली थी। और उसमें खीरा कट करके सब कुछ करके ना ऐसे ही नींबू वगैरह निचोड़ के खा लिया था। और फिर नेक्स्ट डे ना ठीक हो गया। और मैं अब इसे डेली पीने वाली हूँ क्योंकि नींबू वगैरह डाल के ना अच्छा टेस्ट आ रहा था। और मेरे को अगर कोई चीज़ टेस्ट में अच्छी नहीं लग रही तो मैं पी ही नहीं सकती। तो उसके बाद फिर अभी मैंने सब्जी वगैरह कट की। सब्जी मैं बना रही हूँ मैं बैंगन। तो बस उसका भरता वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल जो छोटे छोटे बैंगन आते हैं ना उस टाइप से कट करके सिर्फ बैंगन ही बनाते हैं, तो वही मैं बनाऊँगी। बट ये छोटा नहीं, एक बड़ा सा बैंगन था, बस पापा के लिए मुझे लंच में रखना है और पापा ही थोड़ा सा अभी खाएंगे। दोपहर के लिए सबके लिए सब्जी रखी हुई है। और वैसे भी कोई इतने अच्छे से खाना खाता नहीं है, ना सुबह में ना शाम को। सच बताओ तो आधे लोग खाते आधे लोग नहीं खाते, तो इसलिए कभी ना पता इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। थोड़ी सी सब्जी बनती है, थोड़ी सी रोटी सेकनी होती है, कभी कभी 3 4 रोटी, कभी 6 रोटी, कभी 8 रोटी, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद मैंने सब्जी वगैरह बनने के लिए रख दी। और अभी युवान सो रहा है। वैसे वो उठता है ना 7 बजे के टाइम पे, अगर उठता तो वो सोता नहीं है, फिर वो जगता ही रहता है। और आज पता है मैंने रोटी भी सेक ली थी, आटा वगैरह लगा लिया था, थोड़े से बर्तन थे वो धो के रख दिए थे। इस टाइम तक वो सोता ही रहा। और जब मैं रोटी सेकने के बाद, मतलब रोटी मैंने बना के रख दी और भी थोड़ा सा काम कर लिया था ना, जब वो उठा उसके बाद मम्मी ने उसको ले लिया था। तो थोड़ा सा इजी हो गया। और जैसे ही मैं रोटी सेक के रखती हूँ, मुझे पता है ये नहाने जा रहा है या फिर ब्रश करेगा, जब भी मैं रोटी वगैरह सेक लेती हूँ। क्योंकि इसको कपड़े पहनाने में पता नहीं होता कि कितना टाइम लगने वाला है। तो इसलिए, क्योंकि ये भागता है इधर उधर, पूरे में भागता रहता है, पकड़ के लाना पड़ता है मुझे बालकनी से। ये वॉशरूम से निकलेगा नहा के, अपने पापा उसके पापा नहलाते हैं, तो फिर उसके बाद ना मैं इसको कपड़े वगैरह पहनाती हूँ, रेडी करती हूँ, तो ये भागता है पूरे में, जैसे अपने पीछे पीछे भगाएगा मुझे। और 2 3 बार मेरे को चक्कर लगवा लेगा तब मैं इसको पकड़ पाती हूँ। उसके बाद मैं इसे कपड़े पहना रही थी और अभी इससे मैं बातें वगैरह करने लगी ना, तो इसलिए ये
पहन भी रहा था और बहुत मुश्किल से कि नहीं पहनूंगा, और इतना रोता है, पता नहीं बच्चों को ना कपड़े पहनने में क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरे ही बच्चे के साथ है या फिर और सबके भी बच्चे ऐसे ही करते हैं। मुझे लगता है सबके बच्चे ऐसे करते हैं। और देखो अभी भाग रहा था, इसके क्रीम लगाओ, तो ये देखो मैंने इसके लगाई ना, तो ये पूरा बेडशीट से ऐसे ऐसे करके पोंछ रहा है। और फिर मुझे अभी इसके काजल लगाना है, बातें बनानी, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के इसका काम ना ऐसे करना पड़ता है मुझे ज़बरदस्ती। और अगर नहीं लगाऊंगी ना तो बस छूट जाता है, तो पूरा दिन ऐसे ही फिर घूमने वाला है। तो थोड़ा सा रो भी लेता है ना, तो मैं लगा देती हूँ इसके क्रीम वगैरह कि चल ठीक है, थोड़ा देर रोएगा उसके बाद चुप हो जाएगा। और अभी मैं काजल लगा रही थी तो बोल रहा है कि मम्मा छोटा छोटा लगाना, क्योंकि मैं इसको बहुत बार बोलती हूँ कि छोटा छोटा लगाऊंगी, मतलब बहुत सारी इसको बातें बनानी पड़ती हैं मुझे, तब इसका काम है ना वो कर पाती हूँ। और ये सबसे बड़ा काम मुझे लगता है, इसको रेडी करना और इसको कोई चीज़ खिलाना या दूध पिलाना, ये सबसे बड़ा काम है। मैं घर का इतना काम मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा होता है, लेकिन इनका काम करने में मैं थक जाती हूँ। उसके बाद दीवान आ गया था यहाँ पे इस रूम में, तो अभी 10:30 हो गए हैं और अब मैं इसको जल्दी से सुला दूँगी। 10 बजे के टाइम पे ये समर्थ चला जाता है स्कूल। उसके बाद इसको मैं लेके, मम्मी इसके पास थी और मम्मी ने बोला कि इसे नींद आ रही है तो इसको ना नहला दो, और उसके बाद ये सो जाएगा। फिर अगर अभी सो गया, अगर इसे थोड़ा सा भी दूध दिया ना तो ये सो जाएगा, और फिर उठेगा 1 बजे 12:30, तो फिर नहलाने के लिए रह जाता है। तो इसलिए अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ, नहला दूँगी और उसके बाद दूध वगैरह ना वो मम्मी पिला देंगी। वैसे आज मैंने काम जल्दी कर लिया था किचन का, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक सोया, तो जब तक उठा ये तब तक मैंने अपना रोटी वगैरह सब कुछ बना लिया था, जो भी मुझे लंच पैक करना था वो कर दिया था। और पोहा वगैरह बनाना होता है, 2-3 चीज़ें सुबह के टाइम पे बनानी होती, तो वो मैंने बना के रख दिया था। और किचन रह गया था और थोड़े से बर्तन रह गए थे जब ये उठे थे, फिर मम्मी ने इसे लिया और दूध दे देती हूँ तो ये दूध पी लेता है। और हाँ, सुबह ही उठ के ये फ्रेश हो गया था 6 बजे। उसके बाद तो वो फिर बस इसको दूध पिलाना, तो मम्मी ने इसको दूध पिला दिया। और मम्मी के साथ ये जब तक था तब तक मैंने अपना किचन के बर्तन धो दिए थे और किचन भी साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं इसे नहला के लेके आ गई हूँ और अब मैं इसे कपड़े पहना रही हूँ। ये भी रो रहा था तो मैं इससे भी अलग अलग तरीके से बातें करती हूँ, तब ये इसका ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो ये फिर रोता नहीं है। तो ओके। और पता है युवान के, समर्थ के इतने सारे कपड़े हैं, मेरी पूरा एक अलमारी का नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो पूरा इनके कपड़ों से ही भरा हुआ है। और आधे कपड़े तो समर्थ के युवान पहनता ही है, क्योंकि उसने भी इतने ज़्यादा पहने नहीं थे, और अभी सही सही अच्छे से नए नए भी रखे हुए हैं, तो इसके काम आ जाएंगे। वैसे तो एक अच्छी चीज़ भी है। तो आधे कपड़े ही उसके पहनता है और कुछ कपड़े इसके भी हैं। तो अब ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं किए, ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा कपड़े हैं, तो इतना नंबर भी जल्दी जल्दी नहीं आता है। जो मेरे हाथ में आता है वो मैं इसको पहना देती हूँ। तो अभी पता है बहुत सारे कपड़े और वो छोटे छोटे होते जाएंगे, और ये इससे भी एक भी कपड़ा ख़राब या फटने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम 2-4 सिलेक्टिव होते हैं ना कपड़े तो वो जल्दी से फटते हैं, ख़राब होते हैं। बट इसके पास इतने कपड़े हैं कि मैं अलग 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 चेंज करके पहना सकती हूँ। तो अभी देखो इसको मैंने नहला दिया था और ये अभी मुझे नहाना है, तो ये इसको खेल रहा था इसके साथ। अगर इसको बोलती हूँ ना बेटू पिका वो करो तो फिर वो करता है। उसके बाद मैं नहा ली थी और अभी मैं लेके आई हूँ इसके लिए खिचड़ी, तो इसको खिचड़ी खिला देती हूँ मैं। इसमें मटर, गाजर और जो भी सब्जियाँ होती हैं ना हरी, तो वो डाल के उसके बाद बनाई, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के, तो इसे ये खा लेता है। इसको कुछ बना के दो ना तो ये शौक से खाता है, समर्थ नहीं खाता, तो इसके लिए बनाने का भी मन करता है कि हाँ ये खाता तो है। और जब इसको नहीं खानी होती ना तो मुंह से ना निकालने लग जाता है अपने हाथ में, कि तो समझ जाती हूँ मैं कि इसको नहीं खाना है।
और अभी ना आपको थोड़ा सा शोर आ रहा होगा बाहर का, मतलब डॉगी इतने ज़्यादा शोर कर रहे हैं इस टाइम पे। और अभी मैं बताऊं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, टाइम हो रहा है रात के 12:30 बज रहे हैं, तब जाके ये हाल है। तो यहाँ पे कभी भी शांति नहीं होती, दिन में इतनी सारी गाड़ियाँ, रिक्शे, बाइक सब चलता है, और सामने ही भैया हैं वो बाइक ठीक करते हैं, तो उसका शोर आता रहता है। रात में ये लोग शोर करते हैं, तो इसको इग्नोर करना। तो इसने खा ली थी, और थोड़ी सी इसने फिर जब नहीं खानी थी तो हाथ से ऐसे बाहर निकालने लग गया था, तो फिर मैं इसको छोड़ दिया, इसे पानी पिलाया। और रोटी का, हाँ, मुझे एक कमेंट आया था, रोटी आप खिलाते हो वान को, तो मैं ऐसे उसका पेट भरने के लिए रोटी कभी भी नहीं खिलाती हूँ। जैसे मैं खा रही हूँ तो इसको मैंने थोड़ा सा पकड़ा दिया, एक वाइट, तो उसको तोड़ तोड़ के आधा गिरा देता है, थोड़ा बहुत खा लेता है, उस टाइप से मैं इसको पकड़ा देती हूँ, तो बस ऐसे ही खाता है। ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बाय, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।